जनपद फतेहपुर में लोकसभा चुनाव सरगर्मियां तेज हो गई हैं, तो वहीं तमाम पार्टी बैठकर अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। तो वहीं जनपद फतेहपुर में भाजपा ने सांसद केंद्रीय मंत्री को तीसरी बार प्रत्याशी घोषित किया। बसपा ने डॉक्टर मनीष सचान को चुनाव मैदान में उतारा है। पीडीएम पिछड़ा दलित मुस्लिम गठबंधन से अपना दल कामेराबादी ने सीतापुर गांव के रहने वाले राम किशोर पाल को प्रत्याशी घोषित किया था, लेकिन गठबंधन के प्रत्याशी का स्वास्थ्य ठीक न होने का हवाला देते हुए उनके बड़े पुत्र को टिकट देने का निर्णय लिया। निर्माण जिला और राष्ट्रीय नेतृत्व ने किया है। वहीं बैठक करते हुए शहर के खेलेदार मोहल्ला में AIM-MIM पार्टी के जिलाध्यक्ष मोइनुद्दीन के आवास पर गठबंधन के सभी दल के नेताओं के साथ बैठक कर जानकारी दी गई। वहीं अपना दल कामेराबादी जिलाध्यक्ष रामकिशोर पटेल ने बताया कि फतेहपुर की लोकसभा सीट से पीडीएम का प्रत्याशी घोषित किया था, लेकिन उनका स्वास्थ्य खराब होने की वजह से उनके बड़े पुत्र को टिकट दिया जा रहा है। कार्यकर्ताओं ने अभी तक एक दूसरे से मुलाकात नहीं की, तो इसलिए मुलाकात है और आगे की रणनीति बनाने के लिए कि अब पूरे कार्यकर्ताओं की बैठक हमको किस दिन करना, उस रणनीति के तहत हम लोग बैठक किए थे, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे और ये सूचना देना था। और थोड़ा सा हम लोगों ने डिसीजन लिया कि हमारे जो कैंडिडेट घोषित किए गए हैं इनकी तबीयत अस्वस्थ है, तो इसलिए हमने राष्ट्रीय नेतृत्व को लिखित सूचना दे दिया है कि कैंडिडेट में बदलाव कृष्ण कुमार पाल, जो हमारे राम किशोर पाल के पुत्र माननीय कृष्ण कुमार पाल जी, अब वो लोकसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी बना चुके हैं। बाहर से आ रहे हैं और रात में करीब 7-8 बजे तक घर पहुंच जाएंगे। तो हम लोग कल से लगातार कैंपेन चालू कर देंगे और आज रणनीति ये बनाएंगे कि अब सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं के पदाधिकारियों की बैठक कब होगी, ये रणनीति आज हम लोग बनाएंगे, इसलिए बैठक की गई। जो मतलब पाल जी हमारे राष्ट्रीय उदय पार्टी से यहाँ प्रत्याशी पीडीएम ने घोषित किया था, लेकिन उनकी तबीयत जो है नासाज होने से उन्हीं के पुत्र और जो खुद बहुत ही एक्टिव कार्यकर्ता हैं उनको जो है यहाँ से सारे लोगों ने भेजा है और इंशाल्लाह वहाँ से राष्ट्रीय नेतृत्व तो जल्दी उनका जो है घोषणा की जाएगी। और ख़ास चीज़ ये है पीडीए के मुकाबले में ये पीडीएम बनाया गया है, क्योंकि पीडीए जो है एक भ्रामक मोर्चा बनाया गया था। ऐसे अगला भी हो जाता है, ऐसे अनुसूचित भी हो जाता है और कोई उसमें जो है सही बातें साफ तौर पे नहीं थी, इसलिए हम लोगों ने पीडीएम बनाया। और पीडीएम जो है ये मजलूम है। अब हमारी पल्लवी पटेल जी ने इतने भारी भरकम प्रत्याशी को हराया और उनको सीट नहीं दे रहे हैं हमारे तकब्बुर करने वाले जनाब अखिलेश जी। तो अब अलग मजलूम पार्टियों ने अलग बनाया। असदुद्दीन जहाँ पे आ जाते हैं 20,000 की भीड़ यूँ ही इकट्ठा हो जाती है, उनको यूपी से एक सीट देने को तैयार नहीं है। तो हमेशा शोषण के खिलाफ ये पीडीएम जो है वो न्याय मोर्चा बनाया गया है और इंशाल्लाह ये यहाँ पे एक नया धमाका करेगा। और पीडीएम का प्रत्याशी यहाँ पे पार्टी कितनी सीटें जीत रही है? पीडीएम ज़्यादा कैंडिडेट इसलिए नहीं खड़ा कर रही कि कहीं ये ना आ जाए कि ये जो है वोट काट कर और भाजपा को जिताने का काम कर रही। ऑलरेडी यूँ ही जनाब असदुद्दीन साहब पर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ये बी टीम है, इसीलिए हम लोग कम से कम प्रत्याशी उतार रहे हैं। अभी 7 ही कैंडिडेट जो है घोषित किए गए। सामने दो बार की जो है सांसद और केंद्रीय मंत्री हैं, उनसे आप कैसे पार पाएंगे? देखिए कुछ भी हो सकता है। हमारे औरंगाबाद में हमने 4 बार के जो संसद थे उनको हराया, तो ये कुछ नहीं होता है। ये वोट है कहाँ से घूम फोड़ के निकलेगा कोई नहीं जानता है। भाजपा 2 सीटें जीतती थी, आज पूर्ण बहुमत से हर तरफ है, तो कब क्या हो जाए कोई कुछ नहीं कहता है। तो ये ना सोचिए कि हमारा कैंडिडेट कमज़ोर है, छोटी पार्टी का है, कोई भी धमाका हो सकता है। क्या आपको नहीं लगता कि इस बार एनडीए और इंडिया दोनों से आपकी लड़ाई होगी? भाई जैसे इंडिया जो है और एनडीए में फ़र्क बहुत कम है। इंडिया जो है मजलूमों को कोई खाक अदा न करा, पिछड़ा बना हुआ है, लेकिन हमारा 19% वोट लेके और ख़ुद 10% वोट पे आप खुद 19% यूज़ कर रहे हैं, हमको 5% भी नहीं दे रहे हैं। तो ख़ास करके मुसलमानों का शोषण इंडिया अच्छी तरह कर रहा है। कहीं ना कहीं पार्टी को भाजपा का बी टीम कहा जाता है, इसीलिए तो हम सब कैंडिडेट खड़े किए हैं। भैया हम बी टीम नहीं है और ए टीम बन के हमने दिखा दिया है। सिर्फ 8 सीट पे खड़े होकर 7 MLA जिता दिए, तो हम बी टीम कहीं भी घोषित नहीं हो सकते। क्या परिचय है आपका?
हमें मोइनुद्दीन एडवोकेट कहते हैं, हम यहाँ के AIMIM के जिला अध्यक्ष हैं। जो PDM गठबंधन बना है, तो जितनी PDM गठबंधन में पार्टियां शामिल हैं, तो सभी जिला अध्यक्षों और सभी पार्टी के पदाधिकारियों से हम लोगों का एक दूसरे से मिलकर के रणनीति बनाने का मुख्य उद्देश्य था। तो इसी के तहत हम लोग आज बैठक किए। कुछ बदलाव भी किया जा रहा है, सुनने में आया है। बदलाव के लिए हम लोग राष्ट्रीय नेतृत्व को भेज चुके हैं और उसका निर्णय कल या परसों आ जाएगा। तो लिस्ट आ जाएगी, वो आप तक पहुंच जाएगी। अब ये बाकी की बात राष्ट्रीय नेतृत्व बोलेगा, हमको बोलना उचित नहीं। अध्यक्ष जी, आपने प्रत्याशी चयन किया है, जो प्रत्याशी था उन्हीं के पुत्र को आपकी पार्टी टिकट देने के लिए कह रही है। जहाँ तक हमें ऐसा मालूम है कि आपका संगठन, देखिए, अभी जैसे भारतीय जनता पार्टी के माननीय राजनाथ सिंह जी के पुत्र क्या नहीं लड़ते, सभी पार्टियां परिवारवाद से जूझ रही हैं। आप मगर ये परिवार आपका संगठन भी परिवारवाद से नहीं, परिवारवाद से हमारा संगठन बाहर है। हमारा जो कैंडिडेट जो घोषित होगा आने वाले समय में, वो भी राष्ट्रीय पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता और विधानसभा मंत्री है। और बराबर हमारी रथ यात्रा 16 मार्च से 31 मई तक चली, पूरे रथ यात्रा में सम्मिलित रहा और हर जगह जाता आता रहा। अब उनके पिताजी की अकस्मात तबीयत मतलब नाती खत्म हो जाने के कारण उनकी तबीयत अचानक गड़बड़ा गई। तो हम लोग नहीं चाहते हैं कि कोई दिक्कत हो जाए। बाकी हम लोग राष्ट्रीय नेतृत्व को भेज चुके हैं। बाकी हमारे AIM के जिला अध्यक्ष महोदय जी हैं, अपना दल के जिला अध्यक्ष महोदय जी हैं, सभी लोग हम लोग निर्णय करके राष्ट्रीय नेतृत्व को भेजेंगे। फिर जैसा निर्णय होगा हम लोग आगे करेंगे। फतेहपुर से पंकज पटेल की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज़।